Welcome to Cambridge English Language Institute. In this video, I am going to talk about parasympathetic and sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system से मुराद क्या है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से मुराद क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से मुराद ये होता है कि जब आप इमरजेंसी हालत में होंगे उस दौरान जो आपका सिस्टम एक्टिव होता है उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक, और जब सिंपैथेटिक दौरान जो आपके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसको वापस नॉर्मल तक लेके आने वाला सिस्टम का नाम है पैरासिम्पैथेटिक। आज हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला बात ये है ना कि ये कौन सा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, पैरासिम्पैथेटिक या डिवीजन भी कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, ये कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक फंक्शन। कौन सा? ऑटोनॉमिक फंक्शन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक फंक्शन। बट ये कब कंट्रोल करता है? ड्यूरिंग कौन सी स्टेट में? ड्यूरिंग अगर मैं लिखूंगा ड्यूरिंग स्टेट ऑफ, यहां पे मैं लिखूंगा स्टेट ऑफ रेस्ट, यहां मैं वैसे ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट, मैं यहां पे लिखूंगा ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट के दौरान में ये कंट्रोल करता है। और अगर हम यहां पे लिखेंगे तो सेम थिंग हम यहां पे लिखेंगे, ये भी क्या करेगी? ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है या डिवीजन है, ये ऑटोनॉमिक फंक्शन को कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। कब? ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान ये कंट्रोल होता है। अच्छा, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनमें से कौन कौन से चेंजेस आएगा वो चेंजेस हम यहां पे देख लेते हैं। स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक जो है ना आपके पास, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है इसकी स्टिमुलेशन, तो आपके पास कौन कौन से चेंजेस आएगा? स्टिमुलेशन कॉजेज, वो नंबर 1 हम यहां पे देख लेंगे। सबसे पहला चेंज कौन सा आएगा? लोअरिंग, नंबर 1। अगर मैं यहां पे लिखूंगा नंबर 1, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग हार्ट बीट। आपका हार्ट बीट जो है वो क्या होगा? वो लो हो जाएगा, बीट, हार्ट बीट लो हो जाएगा। दूसरा अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो यहां पे कौन सा होगा? लोअरिंग ब्लड प्रेशर, या इसको हम कहते हैं स्लोइंग। यहां पे बजाएगा हम स्लोइंग, लेकिन दैट विल बी मोर एक्यूरेट। यहां पे मैं स्लोइंग लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड स्लोइंग। और स्लोइंग से अलावा हम लिखेंगे लोअरिंग कौन सा? दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, जिसको हम बीपी कहते हैं, बीपी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल, थर्ड वन क्या है? थर्ड वन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। और आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं नैरो होना ऑफ द पीपल। और पीपल क्या है? पीपल जो है ना, ये हमारे आई में जो ब्लैक आपको नजर आता है इसको कहते हैं प्यूपल, जहां पे लाइट की एंट्री होता है। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो ये आपके पास आई होते हैं, आई की 3 पार्ट्स होते हैं, जो व्हाइट होता है इसको स्क्लेरा कहते हैं, उसमें से जो डार्क नजर आता है इस डार्क का नाम है प्यूपल। अच्छा, 4th नंबर पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इंक्रीज होगा कौन सा चीज? इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो टू वेयर? स्किन तक ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा। इसके साथ विसरा से मुराद होते हैं एब्डोमेन और नेक्स्ट लिवर, और जो ऑर्गन होते हैं उसको हम विसरा कहते हैं। स्केलेटल मसल भी हो सकता है। इसके अलावा 5th नंबर पॉइंट ये है कि पेरिस्टालसिस होगा। पेरिस्टालसिस कहते हैं मूवमेंट ऑफ फूड, इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। और ये कहां पे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम जीआई से डोनेट करते हैं, जीआई से क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। अब इस दौरान अगर आप शॉर्ट में अपने ये सीखना है, शॉर्ट में, तो आप क्या लिखेंगे? शॉर्ट में ये है कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है? ये रिटर्न करता है कौन सा चीज को रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है बॉडी फंक्शंस, और बॉडी फंक्शन को कहां तक रिटर्न करता है? नॉर्मल तक। ये किसके बाद? आफ्टर दे हैव बीन स्टिमुलेटेड बाय व्हाट? बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब सिंपैथेटिक सिस्टम इसको ऑन करेगा, वापस ये क्या करेगा? अपने पोजीशन तक लेके आना है। अब इसके साथ एक और पॉइंट भी कहते हैं, बट ये कब कहते हैं? इन द टाइम ऑफ डेंजर्स। अगर मैं कहता हूं इन द टाइम ऑफ डेंजर, तो आपके पास कौन सा सिस्टम एक्टिव हो जाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है कौन सा एक्टिविटी? कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड वायलेंट एक्टिविटी। वायलेंट कहते हैं जहरीला एक्टिविटी, जो है एक्टिविटी को बरकरार करता है। और फिर इसके जो दूसरा है वो पैरासिम्पैथेटिक, इसका रिवर्स काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है? वो रिवर्स करता है, रिवर्स करता है, इसको हम कहते हैं रिवर्स करता है।
और जब ये रिवर्स हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, रिवर्स से मुराद हुआ कि ये रिटर्न हुआ, फिर ये कहां पे, जब डेंजरस ओवर हुआ था, जो खतरनाक चीज है वो ओवर हो जाता है, वो फिनिश हो जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके सामने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अब यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, तो ये आपके पास इमरजेंसी की हालत में एक्टिव हो जाता है। अब यहां से एक और बात भी है, बात ये है कि जो आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम ये क्या करता है, इसके जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स तो ये तकरीबन जहां पे भी वेयर दे आर लोकेटेड एट द सेम ऑर्गन फंक्शन एज लाइक वाटर, एज लाइक पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह। यहां पे इस बात का मैं समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल जहां पे सिंपैथेटिक नर्व अवेलेबल है और ऑर्गन सेम है, तो इसके जो पैरासिम्पैथेटिक है ना, उस ऑर्गन में उसका अपोजिट काम करेगा। आपके बुक में लिखा है ना, इसको कहते हैं अपोजिट एक्शन, अपोजिट एक्शन करेगा, अपोजिट एक्शन। मैं बताता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास एक ऑर्गन है, मैं अगर यहां पे लिखूंगा एक ऑर्गन है जिसको मैं कहता हूं ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन में आपको पता है सिंपैथेटिक भी है और पैरासिम्पैथेटिक भी है, तो ये दोनों नर्व क्या करेगा, एक दूसरे के अपोजिट काम करेगा, ये इस तरह और ये दोनों इसके तरह, ये अपोजिट काम करेगा। अब इनमें से जो चेंजेस है वो इसके खिलाफ है, वो यहां पे क्विकली हम देख लें कि इसके जो अपोजिट एक्शन है वो किस तरह होता है। यू मैं देखता हूं, सबसे पहला काम यहां पे देख लेते हैं, यहां पे स्लोइंग हार्ट बीट होगा, यहां पे इंक्रीज हार्ट बीट होगा, इंक्रीज हार्ट बीट होगा, हार्ट बीट क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे आपके पास लिखा है लोअरिंग, राइज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, यहां पे आप लिखेंगे इंक्रीज कौन सा, बीपी हाई हो जाएगा, बीपी क्या होगा, हाई हो जाएगा। यहां पे आपके पास लिखा है थर्ड वन, कंस्ट्रक्शन के बजाय आप डायल्यूट्स लिखेंगे, डायलेट्स होगा, कौन सा चीज डायलेट्स होगा, वो है ऑफ द प्यूपल, जस्ट सिंपल मैं लिखूंगा प्यूपल जो है वो डायल्यूट्स हो जाएगा। इसके साथ डायलेट्स होगा कौन सा चीज, ब्रोंकाई भी, ब्रोंकाई और ब्रोंकाई के साथ ट्रेकिया भी जो है आपके पास क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। इसके साथ एक और प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, स्टिमुलेशन हो जाता है, स्टिमुलेशन किस चीज की, जीनोलाइसिस से क्या बनाते हैं, लिवर में जो ग्लूकोजन है, लिवर में ग्लूकोजन होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं, आपके पास इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट स्टॉप हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा कौन सा चीज, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, वो इनहिबिट हो जाएगा कहां पे, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इसके साथ साथ क्या होगा, आपके बुक में एक वर्ड के शंट से मुराद है पुलिंग, मतलब डिक्रीज होना, यानी कौन सा होगा, डिक्रीज होगा कौन सा चीज, दैट इज कॉल्ड ब्लड फ्लो कहां तक, स्किन तक, स्किन के साथ साथ स्केलेटल मसल तक, जिसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल के साथ साथ हम यहाँ पे विसरा भी लिख सकते हैं, विसरा यानी विसरा जो ऑर्गन्स होते हैं वहां तक, और खासकर ब्रेन और हार्ट, ये दोनों, इसमें से ब्लड की सप्लाई क्या होगा, वो कम हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके साथ एक और पॉइंट भी इजाफा कर लेते हैं कि यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा कौन सा चीज, इनहिबिट हो जाएगा कौन सा, कंट्रक्शन जो है कहां पे, दो जगहों में, एक का नाम है ब्लेडर, ईयर ब्लेडर जिसको कहते हैं, और दूसरा नाम है रेक्टम जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये इनहिबिट हो जाएगा। और अगर हम इसके इन शॉर्ट में देखते हैं तो ये तब एक्टिव हो जाते हैं जब इमरजेंसी हालत होते हैं, और इसको हम फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं, या तो आपने झगड़ा करना या तो आपने भागना है। अब इसके बुक में एक डायग्राम है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो वो भी थोड़ा सा आप ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं कि आपको हम प्लेक्सिस भी दिखाएं। तो ये आपके पास सिंपैथेटिक है और दूसरा हम आपको यहाँ पे नॉन यानी जो दूसरा रीजन है वो हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं कि ये सारा सिस्टम किस तरह होता है। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पूरा यहाँ पे हम अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे हम ब्रेन की थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। यहां से हमने बात की थी कि ये सेरेबेलम था, हमने तो ड्रॉ किया था। अब यहां से देख लेते हैं कि सारा ये आज का पूरा सिस्टम ये ब्रेन हुआ, और ब्रेन में आपको पता है कि यहाँ पे इसका वो होता है, यानी वो तो सेरेबेलम हमने पढ़ा था। अब यहां से इसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि ये किस तरह होता है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहला जो नर्व निकला होता है यहाँ पे गैंग्लिया होता है,
और ये गेंगलिया कहां पे चला जाता है, ये चला जाता है कहां पे, आई में। यहाँ पे आपके पास आई है, आई, ये आई में चला जाता है। दूसरा आपके पास ये मेड्यूला ऑब्लांगेटा होता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा से यहां से एक निकला हुआ एक इधर आ जाता है, यहाँ पे एक गेंगलिया हो जाता है, गेंगलिया से आ जाता है, कहां पे आ जाता है, ये जो टंग है, टंग तक आ जाता है, टंग। और यहाँ पे स्टिमुलेशन करता है किस चीज की, स्टिमुलेशन करता है किसकी, स्टिमुलेशन करता है किस चीज की, रिलीज ऑफ सलेवा, रिलीज ऑफ सलेवा, सलेवा जो है ना ये सिक्रेट हो जाएगा। इसके अलावा एक और जिसको हमने नाम दिया था वेगस, ये नीचे जो बात है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहां से वेगस जो है ना ये यहां से निकल आ जाएगा, वेगस, ये इसको हम कहते हैं वेगस, और ये नीचे आ जाएगा वेगस। ये आपके पास क्या है, वेगस में हम एक और यहां पे थोड़ा सा 2 3 ले गए, ये आपके पास 4th आना है, यहां से भी आपके पास एक आया, एक और बी, इसको हम यहां से ये देख ले। इसके साथ ये वेगस वाला है, इसको वेगस नर्व कहते हैं, वेगस नर्व कहां जाता है, इसको कहते हैं वेगस नर्व। अब इसके साथ साथ वेगस नर्व सबसे पहले कहां पे जाएगा, सबसे पहले वेगस जो जाएगा वो हार्ट की तरफ जाएगा। हम अगर यहाँ पे हार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक और जी तरह हार्ट को ड्रॉ कर दिया, तो हार्ट क्या करेगा, ये स्टिमुलेट कर देंगे यानी स्लो डाउन करेगा, स्लो होगा हार्ट बीट क्या होगा, स्लो हो जाएगा, ये भी है। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहां पे लेके आएंगे, यहाँ पे आपके पास स्टमक है, स्टमक तक लेके आएंगे, स्टमक में क्या करेगा, ये जो आपको है स्टमक की तरफ आएगा। स्टमक में कौन सा चीज होगा, यहाँ पे इनहिबिट होगा आपके पास कौन सा, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस होगा, पेरिस्टालसिस, और प्लस क्या होगा, सिक्रीशन होगा, स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस एंड सिक्रीशन, यहाँ पे लिखते हैं सिक्रीशन, ये हो जाएगा यानी ऑन हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे लंग्स होंगे, यहाँ पे क्या होगा, लंग्स होंगे। यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूंगा लंग्स, तो आपके पास लंग्स क्या होगा, यहां से अगर देख लेते हैं तो यहां से आपके पास क्या होगा, लंग्स, हम इसको ड्रॉ करते हैं लंग्स, ये आपके पास क्या है लंग्स, तो ये लंग्स क्या होगा, लंग्स कंस्ट्रिक्ट होंगे, कंट्रैक्ट जिसको कहते हैं कंट्रैक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये लंग्स आपके पास है। और यहां पे आपके पास एक और चीज आपने बनाना है, वो क्या है, आपके पास लेवर है, लेवर, इसको हम यू ड्रॉ कर सकते हैं, लेवर, ये क्या करेगा, लेवर भी स्टिमुलेशन होगा, ये स्टिमुलेट हो जाएगा, स्टिमुलेट या स्टिमुलेशन कहते हैं। रिलीज ऑफ बाइल, ये क्या करेगा, बाइल को रिलीज करेगा, रिलीज ऑफ बाइल, ये आपके पास है बाइल। और इसके साथ साथ यहां से एक और भी, यहां पे आपके पास गॉल ब्लैडर होगा, गॉल ब्लैडर जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, यहां पे आपके पास क्या होगा, गॉल ब्लैडर जो है आपको यू नजर आएगा, ये गॉल ब्लैडर क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, कंट्रैक्ट होगा गॉल ब्लैडर, यानी इसको कहते हैं ब्लैडर कंट्रैक्ट हो जाएगा, ब्लैडर, ये आपके पास क्या है, कंट्रैक्ट हो जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, ये पैरासिम्पैथेटिक होगा। अब यहां से अगर हम थोड़ा सा यू देख लेते हैं, यहां से आपके पास क्या होगा, यहां से हम देखते हैं, यहां से एक और चीज हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहां से, तो ये आपको यहां से इस तरह की स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इसको हम यहां पे नाम रखेंगे, ये है चेंज ऑफ सिंपैथेटिक गेंगलिया कहा जाता है, गेंगलिया, LIA गेंगलिया कहा जाता है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमने एक और चीज बनाना है, यहां से हमने 1 2 3 इस तरह बनाना है, फिर हमने 1 2 3 4 बनाना है, यहां से फिर 1 2 3 4 बनाना है यहां से, और फिर यहां से हमने 1 2 3 4 बनाना है इस तरह। ये देखिए हमने ये बना लिया। अब इससे क्या करना है, सबसे पहले हम यहां से इस तरह एक गेंगलिया बनाएंगे, और यहां पे जो गॉल ब्लैडर होगा, यहां पे आपके पास कौन सा चीज होगा, गॉल ब्लैडर होगा, गॉल ब्लैडर की तरफ हमें क्या करना है, ये इनहिबिट करेगा, ये इस मैसेज का इनहिबिट करेगा कौन सा चीज, दैट इज कॉल्ड कंट्रक्शन। कंट्रक्शन क्या होगा, और ये क्या है, ये ब्लैडर है, ब्लैडर की कंट्रक्शन रुक जाएगा, ठीक है। और आगे हम क्या करेंगे, अब यहां पे देख लेते हैं कुछ और यू भी देखते हैं, यहां से आपने यहां करना है, और यहां पे आपने क्या करना है, यहां से, तो यहां से आप इस तरह आ जाएगा। यहां पे आपने यहां पे एक और फ्लेक्सिस बनाया, इसको सेलर फ्लेक्सिस कहा जाता है, सेलर फ्लेक्सिस कहा जाता है, इसको कहते हैं फ्लेक्सिस। और फ्लेक्सिस किसको कहते हैं, हमने पढ़ा था फ्लेक्सिस क्या है, फ्लेक्सिस कहते हैं जब कनेक्शन ऑफ गेंगलिया होता है, ये आपके पास गेंगलिया हो जाता है, यहां से एक और भी इस तरह नीचे जाता है, यहां से ये चला जाता है कहां तक, ये आपको चला जाता है सिक्रीशन ऑफ एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन करता है, दैट इज कॉल्ड सिक्रीशन, इसको कहते हैं सिक्रीशन ऑफ एड्रेलिन एंड नॉन एड्रेलिन,
एंड नॉन एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, इसको कहते हैं एड्रीनालीन जो है ना, इसकी तरफ चला जाता है। इसके साथ साथ हम आगे देख लेते हैं, आगे इससे एक ही चला गया इस तरह, और ये यहां से इसको इस तरह, यहां से इसके साथ और दो, और ये यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे आपके पास आएगा स्टमक की तरफ आ जाएगा। कहां की तरफ आएगा, यहां पे आपके पास स्टमक आएगा, जिसको हम कहते हैं स्टमक, यानी ये अगर मैं यहां पे देखूंगा स्टमक, स्टमक होगा। अब स्टमक क्या होगा, ये आपके पास इनहिबिट करेगा सिक्रीशन, ये क्या करेगा, यहां पे मैं लिखूंगा इनहिबिट, इनहिबिट, इनहिबिट करेगा सिक्रीशन, ये कहते हैं। और इसका पेरिस्टालसिस भी, सिक्रीशन प्लस पेरिस्टालसिस वो इनहिबिट हो जाएगा, पेरिस्टालसिस ये हो जाएगा। और नीचे आपको पता है कौन सा चीज मिलेगा, यहां पे आपके पास लिवर मिलेगा, लिवर। तो लिवर क्या करेगा, लिवर जो है ना क्या करेगा, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। और यहां से कौन सा चीज रह गया है, यहां से अगर हम लंग्स की बात कर लेते हैं, यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहां से एक और, यहां से अगर बात करेंगे लंग्स भी, यहां से इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाएंगे यहां से, तो ये आपके पास कहां तक गया होगा, यहां से अगर हम देखेंगे तो आपके पास लिवर्स तक, और यहां से एक बनाएंगे यहां से लंग्स, ये देखो ये लंग्स। तो लंग्स भी क्या होगा, ये भी आपके पास क्या होगा, यहां पे आपके पास क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा, यानी इसको कहते हैं इनहिबिट, इनहिबिट कंस्ट्रक्शन होगा, इनहिबिट कंस्ट्रक्शन होगा। इसके साथ साथ हम यहां से एक और लेके जाएंगे, यहां से ये हम यहां से एक और, यहां से इस तरह दो लेके जाएंगे यहां से, और ये कहां पे जाएगा, दो की तरफ जाएगा, एक तो ये दिल की तरफ जाएगा, दिल की तरफ। और यहां पे क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा हार्ट, एक्सेलरेट किसको कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सेलरेट करेगा हार्ट, हार्ट को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, हार्ट बीट को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और यहां से आपके पास किसकी तरफ और जाएगा, जो नेक्स्ट रहता है वो आपके पास क्या रहता है, यहां पे आपके पास लिवर भी हो सकता है, लिवर। तो ये आपके पास क्या होगा, लिवर भी क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, इस तरह आगे जा देगा। इसके साथ दो और भी तले निकले हैं, यहां से ये निकले होगा, कहां से जाना होगा, ये आपके तरफ जाएगा, कहां पे, ये आपके पास टंग की तरफ जाएगा, टंग। तो ये इनहिबिट करेगा सलेवा, इनहिबिट करेगा, इनहिबिट सलेवा, सलेवा को क्या करेगा, सलेवा ये इनहिबिट करेगा। इसके अलावा एक और जो है ना, वो कहां पे जाएगा, वो जाएगा कहां तक, जिसको हम कहते हैं आइस, ये आइस की तरफ जो है जाएगा, और आइस को क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा। तो ये